हिंदी टीवी के हृदय पटल पर आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के तमाम देशों में उद्योग धंधे ठप पड़े हैं। इन्हीं परिस्थितियों से भारत भी गुजर रहा है। भारत ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तथा इसी स्थिति से उबरने के लिए एक बड़े कदम को अंजाम दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उद्योग धंधों को फिर से शुरू करने के प्रयास को दोहराया है। जब चीन से कंपनियों का पलायन हो रहा है तो भारत के पास भी एक अच्छा मौका है इन कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। इसी उद्देश्य के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने श्रम कानूनों में ढील देने और बदलाव करने की ज़रूरत को समझा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात ने श्रम कानूनों में बदलाव करने की घोषणा कर दी है और कई और राज्य भी इसी तरह के बदलाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में छूट के साथ साथ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन और सरल किया जा रहा है। श्रम कानूनों के चलते पंजीकरण और लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी होती थी, अब वही प्रक्रिया लेबर कानूनों को निरस्त कर देने से सिर्फ 1 दिन में ही पूरी हो जाएगी। नए उद्योगों को आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्यों से श्रमिकों के तमाम हितैषी कानूनों को रद्द कर जहां एक तरफ उद्योग जगत को राहत महसूस कराया जा रहा है, वहीं श्रमिकों के शोषण की आशंका भी गहरा गई है। आइए जानते हैं श्रमिक कानूनों में हुए प्रमुख बदलावों के बारे में। पहले मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश से इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश ही पहला राज्य था जिसने 5 मई को यह घोषणा किया कि श्रम कानूनों में प्रमुख बदलाव किए जाएंगे। उद्योगों को राहत व बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेबर कानूनों में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में अगले 1000 दिन यानी लगभग 2.5 साल के लिए छूट दी है। छूट की इस 1000 दिनों की अवधि में सिर्फ औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 ही लागू रहेगी, बाकी सारी धाराएं रद्द कर दी गई हैं। इस अवधि के दौरान लेबर इंस्पेक्टर उद्योगों की जांच भी नहीं कर सकेंगे। अब इस नए श्रमिक कानून के तहत कंपनियां अतिरिक्त भुगतान कर सप्ताह में 72 घंटे ओवर टाइम करा सकती हैं, जो कि पहले 48 घंटे ही था। हालांकि इसका अलग से भुगतान करना होगा। इस नए कानून के तहत अब वही ठेकेदार पंजीकरण कराएंगे जिनके पास 50 से अधिक श्रमिक हों, जो कि पहले 20 पर ही कराना पड़ता था। श्रमिक कानून में एक बड़ा बदलाव करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 50 से कम श्रमिक रखने वाले उद्योग और फैक्ट्रियों को लेबर कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। अब संस्थान अपनी सुविधा अनुसार श्रमिकों को रख सकेंगे तथा श्रमिकों पर की गई कार्रवाई में श्रम विभाग व श्रम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 मई को लेबर कानूनों में बदलाव की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1000 दिनों के लिए लेबर कानूनों को निरस्त कर दिया है। यूपी सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश टेम्पररी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस अध्यादेश को लाकर उत्तर प्रदेश सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने तथा रोजगार में वृद्धि करने की मानसिकता को प्रदर्शित कर रही है। इस अध्यादेश के आ जाने के बाद यूपी में अब केवल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 ही लागू रहेगा। संस्थानों को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और बंधुआ मजदूर एक्ट 1976 का पालन करना होगा। पेमेंट बेजेज एक्ट 1936 की धारा 5, जिसके तहत 15,000 से कम आय वाले व्यक्ति के वेतन में कटौती नहीं की जाती है, ही अब लागू रहेगी। बाकी सारी धाराएं रद्द कर दी गई हैं। नए श्रम कानूनों के तहत बाल मजदूरी व महिला मजदूरी से संबंधित प्रावधान जैसे मातृत्व अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम,
तथा बाल श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। इन कानूनों के अतिरिक्त सारे श्रमिक कानून अगले 1000 दिनों के लिए निष्प्रभावी रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक 40 से अधिक श्रम कानून श्रम विभाग में हैं, जिसमें से करीब 8 ही बरकरार रखा गया है, बाकी रद्द कर दिए गए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, औद्योगिक विवादों का निपटारा, श्रमिकों का स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति संबंधित कानून रद्द कर दिए गए हैं। लेबर कानूनों में हुए बदलाव नए एवं मौजूदा दोनों तरह के उद्योगों पर पूरी तरह से लागू होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से उद्योगों को छूट दे दी है। यानी अब कंपनियों में श्रमिकों का यूनियन नहीं बनाया जा सकता, जो श्रमिकों के शोषण और अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने की एक अच्छा माध्यम था। इसी सिलसिले में गुजरात सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से 200 दिन ज़्यादा यानी 1200 दिन के लिए कानूनी छूट की घोषणा की है। चीन से पलायन कर रही कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नए उद्योगों के लिए 33,000 हेक्टेयर भूमि भी चिन्हित कर दिए गए हैं। गुजरात सरकार ने भी उद्योगों को लेबर इंस्पेक्टर की जांच और निरीक्षण से मुक्ति एवं शिफ्ट में परिवर्तन का अधिकार दिया है। कुछ जरूरी कानूनों जैसे न्यूनतम मजदूरी एक्ट, औद्योगिक सुरक्षा नियम और कर्मचारी मुआवजा एक्ट लागू रहेंगे। नए श्रम कानून के तहत नए उद्योगों को 15 दिन के भीतर ही हर तरह की मंजूरी प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। इन तमाम नए कानून और छूट का जहां केंद्र सरकार ने स्वागत किया है, वहीं तमाम लेबर संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। श्रमिक संगठनों ने आशंका जताई है कि लेबर इंस्पेक्टर के जांच और निरीक्षण न करने की स्थिति में श्रमिकों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण होगा। श्रमिकों से ज़्यादा काम लिया जाएगा, छुट्टियों में कटौती होगी। हालांकि उन्हें ओवर टाइम तो मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य और सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा। उद्योगों को श्रमिक यूनियन से छूट देने से श्रमिकों के शोषण की आवाज़ नहीं उठाई जा सकेगी। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों में बड़े पैमाने पर छटनी और वेतन कटौती हो सकती है। हालांकि 15,000 से कम वेतन वालों के वेतन नहीं काटने का प्रावधान अब भी है। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।